पड़ता है। लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपए दे के। जैसे ही मैं स्टैंड की सांस लिया, दूसरे दिन मेरे को ये याद आया कि अब मेरे को घर भी मूव करना है। सबमिशन के बाद मेरा भी रिजल्ट भी आ गया। दिस इज द किंग साइज बेड। मैं ऊपर गया, वहाँ देखा सच में उनके पास बहुत छोटे-छोटे रूम है। मैं अभी जा रहा हूँ डिशुम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन यूके। तो लड़की लेके आई थी, वो बोलती है योर मटर पनीर, योर नान, चॉप चिलीज। यहाँ पे इंडियन फूड की डिमांड बहुत होती है, ब्रिटिश लोगों को बहुत पसंद होता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं बस निकल रहा हूँ लंदन के लिए। क्यों निकल रहा हूँ, कैसे निकल रहा हूँ, क्या निकल रहा हूँ, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता हूँ बस के अंदर जाके। अभी मेरी जस्ट बस आ गई है, सो ये खड़ी है और मैं अपना बैग लेके रेडी हूँ। सो अभी चलते हैं और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ जिसको। सो मैं आते ही खाना खाने में लग गया हूँ। आते हुए मैं सबवे से ये पिक कर लिया था। सो मैं खाने के लिए जो लिया हूँ सबवे से, तो उसमें एक ये सब है प्लांट बेस्ड, देन उसके बाद यहाँ पे डोरिटोस एंड देन ड्रिंक एंड देन कुकी एंड सम टिश्यू पेपर्स ऑफ कोर्स। बाय द वे, आगे बढ़ने के पहले अगर आप भी यूके या किसी और कंट्री में स्टडी प्लान कर रहे हो तो लेट मी पुट यू ऑन टू एम्बर। स्टूडेंट हाउसिंग ढूंढना इनके थ्रू बहुत ही आसान हो जाता है। बस अपना यूनिवर्सिटी या सिटी डालो एंड वेरीफाइड लिस्टिंग मिल जाएगी कैंपस के पास। जैसे ये सिटी में मैं गया, यहाँ पे अपनी शॉर्ट लिस्ट देखा, कौन से मेरे को नियरेस्ट चाहिए, प्राइस लो टू हाई चाहिए, यूनिवर्सिटी देख लिया, अदरवाइज मैं सर्च कर सकता हूँ यहाँ पे। देन उसके बाद लोकेलिटी में जाके कौन सी लोकेलिटी है वहाँ पे सर्च कर लिया। देन बजट मेरे को कितना चाहिए, इतना महंगा नहीं चाहिए तो कम कर लिया। मूव इन मंथ मेरा कौन सा है तो उसमें मैं मंथ में जाके सेट कर लिया। ड्यूरेशन में कितने दिन रहने वाला हूँ, कितने वीक्स। देन रूम टाइप मेरे को क्या चाहिए, मेरे को प्राइवेट बाथरूम चाहिए तो वहाँ पे मैं वो कर सकता हूँ। सारे फिल्टर्स लगा के फिर उसके बाद आप क्लियर भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। एंड देन अगर आप कोई भी रूम में आप क्लिक करते हो वहाँ पे जा सकते हो। They got app as well. Support system 24/7 है। WhatsApp, Facebook Messenger, mobile phone and email address, everything is there. And then let's go to one room. So अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को देखना है कि मेरे को क्या क्या चाहिए, तो मैं सबसे पहले फोटोज देखता हूँ। ओवरव्यू में ये सारी चीजें दिख रही हैं। ये है मेरा रूम। फिर उसके बाद ये एक्सटीरियर हो गया, वॉशरूम हो गया, यहाँ पे जैसे ये लड़का बैठा हुआ है। लेट्स गो टू वीडियोस। तो वीडियोस यहाँ पे दिख जाएंगे आपको सारे। ऐसा सब कुछ आप देख सकते हो घर में बैठे बैठे। एंड देन आपको लोकेलिटी भी दिख रही है, कितना कितना किस में प्राइस है। सबसे बेस्ट पार्ट, प्राइजेस आर ऑल इंक्लूसिव। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाईफाई, कोई भी हिडन बिल्स का टेंशन नहीं रहता है। और अगर प्लान्स चेंज भी हो जाते हैं तो दे हैव अ सुपर फ्लेक्सिबल कैंसिलेशन पॉलिसी एंड 24/7 सपोर्ट भी मिलता है। वन स्मॉल टिप एज वेल, अगर आप मेरे लिंक को यूज करते हो डिस्क्रिप्शन में तो आपको 20 पाउंड का डिस्काउंट भी मिलता है बुकिंग पे। एंड दैट्स इट, लेट्स गो बैक टू द ब्लॉग। तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि मैं अभी तक गायब कहाँ था और मैं क्यों लंदन जा रहा हूँ, क्या सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हुआ। ये 1-1.5 महीने से मैं गायब था, मैं कोई कंटेंट नहीं बना रहा था बिकॉज मेरे को सबसे पहले तो घर मूव करना था। फिर उसके बाद मेरा डिजर्टेशन था, तो डिजर्टेशन सबमिशन के लिए तो उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। लोग 50-50, 60-60 हज़ार रुपये दे के लोगों से वो सारे डिजर्टेशन के सारे काम करवाते हैं, अपना ऐसे लिखवाते हैं और क्या कहते हैं थीसिस वगैरह सब कुछ लिखवाते हैं। एंड देन उसके बाद वो सबमिट करते हैं और फिर फाइनली किसी तरह वो लोग पास होते हैं। बट मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पे पढ़ने आया था और वो मेरे को करना था। कि मेरे को बहुत लोग सजेस्ट भी किए कि भाई बाहर से करवा ले, बाहर करेगा तो रिस्क नहीं रहेगा फेल होने का, दिस दैट। फिर उसके बाद मैं सोचा कि यार मैं सबको बोलता रहता हूँ फेल होने से डरना नहीं है, फेल होने से ये अच्छी चीज़ें होती हैं, यू लर्न समथिंग। और फिर उसके बाद मैं सेम चीज़ अगर मैं ही करूँगा तो वो मेरे साथ ही धोखा हो जाएगा। तो मैं बोला नहीं, मैं करूँगा तो मैं अपने से ज़्यादा क्या ही होगा। मास्टर्स करने का अगर हिम्मत करके आया हूँ कि मास्टर्स करना है तो वाई नॉट, मैं खुद ही करूँगा। और फिर उसके बाद मैं फाइनली ट्राई किया। पहले तो मेरे को सच में बहुत डर लग रहा था, पर जैसे ही मेरा रिसर्च प्रपोजल एक बार में एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद मेरे को थोड़ा और बूस्ट आता है और लगता है कि भाई नहीं मैं कर सकता हूँ, और अपने अंदर एनर्जी आती है। फिर स्लोली मैं करता रहता था थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद फाइनली मैं अपना सबमिट किया 31 को, लास्ट डे, लास्ट मोमेंट में। क्योंकि मेरे को वो होता है हमेशा, इवन मैं जब कभी भी एग्ज़ाम्स दिया हूँ कहीं के भी, 11th 12th 10th वॉटेवर, तो मैं हमेशा लास्ट मोमेंट तक रोकता हूँ कि नहीं और इसमें कुछ और जा सकता है और वो सब करने के बाद लास्ट मोमेंट में जब मैं सबमिट किया, फाइनली मैं थोड़ी चैन की सांस लिया। और जैसे ही मैं चैन की सांस लिया, दूसरे दिन मेरे को ये याद आया कि अब मेरे को घर भी मूव करना है। और घर मूव करने का भाई साहब, तो फिर मैं इतने सारे वो घर का वीडियो में बनाया हूँ कि हाउस हंटिंग इन ऑक्सफोर्ड, बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या वीडियो वाला आ जाएगा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ में। तो उसके लिए मैं इतना हंटिंग करने के लिए 1 महीने कंटिन्यू यहाँ वहाँ गया। सारे हर घर में जा के वहाँ पे पहले अपॉइंटमेंट बुक करो। यहाँ पे ऐसे नॉर्मली ऐसा नहीं कि घूमो और जाके हो जाता है। यहाँ पहले अपॉइंटमेंट बुक करो, फिर उसके बाद जाओ। यू डोंट हैव द कार, यू डोंट हैव बाइक और समथिंग कि उठाए कार और चल दिए।
सो उसमें बस में जाना, एक एक दो दो घंटे वेस्ट करना, मतलब बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया मैं अपना टाइम उसमें। फिर अराउंड 1 महीने के बाद मेरे को एक घर मिला। फिर उसके बाद अभी यहाँ पे चैलेंज आता है कि अब आप मूव कैसे करोगे, क्योंकि आपके पास तो कार है नहीं, एंड अगर आप टैक्सी वगैरह करते हो तो टैक्सी में सीट में सामान नहीं रखने देंगे। फिर उसके बाद मेरे को स्टेट कार वगैरह बताए थे, तो उस तरह में मेरा किसी तरह काम हुआ, और मेरा एक दोस्त है वो भी मेरी हेल्प किया, और इस टाइम पे मैं उसको शाउट आउट देना चाहूँगा। तो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो हेल्प कर देते हैं, सो मेरी हेल्प किया, और अच्छा भी है। वो पहले मेरा एक्स हाउसमेट था, वो पूरा दिन मेरे साथ लगा रहा, एंड देन जब हमारा सब शिफ्ट वगैरह हो गया मेरा, तो फिर वो आराम से हम लोग गए, थोड़ा सा कुछ खाए पिए, एंड दैट्स इट। तो ये शिफ्टिंग का हो गया, एंड देन लेटर ऑन रूम सेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो वो सब सेट हुआ। तो फाइनली मैं थोड़ा चैन की सांस ले रहा हूँ। अब मैं जा रहा हूँ लंदन। मैं अभी हॉलीडे इन बाय IHG कैंसिंगटन जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैं गया था तो इंडिगो में रुका था, उसके पहले गया था क्राउन प्लाजा मैनचेस्टर में, फिर उसके बाद अलग क्राउन प्लाजा, फिर उसके पहले जब गया था तो हिल्टन के कौन सा था, वॉल्डॉर्फ था, एंड मेनी अदर्स, यू नो ऑलरेडी अगर आप मेरा ब्लॉग्स फॉलो करते हो। बट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मैं जब भी जाता हूँ कोई एक नया होटल ट्राई करता हूँ, नए तरीके से रहना चाहता हूँ। मेरे को वहाँ की सारी चीज़ें समझ में आए, कैसे वो लोग सर्विस देते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें देते हैं। एज अ हॉस्पिटैलिटी गाय आई शुड बी ऑल्सो नोइंग, आई शुड बी ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग, जिससे जभी तो मेरे को समझ में आएगा कहाँ कौन गलत कर रहा है, कौन क्या सही कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमको खुद से जब तक एक्सपीरियंस नहीं करते नहीं समझ में आती हैं। हमेशा आप अगर सोचते हो कि आप बहुत पढ़ लोगे तो उससे समझ में आ जाएगा, तो उससे समझ में नहीं आता है। आप जब एक्सपीरियंस करते हो तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं अभी जाऊँगा, मेरे को एंजॉय भी करना था और फिर एक अच्छा स्टे लेके आना था, तो मैं सोचा कि पहले एडिनबर्ग जाता हूँ, फिर उसके बाद एडिनब्रा कहते हैं उसको, बट जिस तरह अगर हम पढ़ते हैं तो उसको एडिनबर्ग आता है, जो भी है। सो एडिनब्रा, एडिनबर्ग, व्हाटएवर। पहले सोचा वहाँ, फिर अभी जो मौसम है उस हिसाब से नहीं है, या वहाँ पे जाने में या तो समर्स में जाओ या तो विंटर्स में जाओ। तो मैं गूगल वगैरह किया, उससे समझ में आया मेरे को। एंड वहाँ जाने का एक और रीज़न ये था कि वो बहुत दूर है और 2-3 दिन की ही छुट्टी मेरी है अभी, इसीलिए मैं सोचा कि मैं एडिनबरा ना जाके उतना ज़्यादा हैवी हेक्टिक ना करके लंदन जाता हूँ, एक शॉर्ट स्टे मार के आता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा, और थोड़ा अपने आप को मैं पैम्पर भी कर पाऊँगा। मेरा MSc कंप्लीट हुआ है, जो कि मास्टर्स होता है, और मास्टर्स ये कंप्लीट करने के बाद मेरे को जब जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया ना, सबमिशन के बाद मेरा भी रिज़ल्ट भी आ गया, और रिज़ल्ट में क्या नंबर आए, मज़ा आ गया। बट जब मैं वो देखा, जस्ट इधर उधर नहीं, जस्ट अगर आप पास देखते हो ना, उसमें ही आपको बहुत खुशी हो जाती है। मार्क्स तो आप छोड़ ही दो। तो मैं देखा, और पहले तो मैं डर के खोला, लेकिन जब मैं खोला, वाह मज़ा आ गया। उस दिन मेरे साथ अली था, वही आके मेरे को सबसे पहले बताया था कि भाई रिज़ल्ट आया है आज। तो मैं बोला कि मेरे को तो पता भी नहीं था, सच में बताऊँ तो, बट वो मेरे को बोला कि चेक कर। तो मैं आगे सोच रहा था भाई इसके सामने चेक करूँ कि नहीं, पता नहीं फेल हो गया क्या कैसा। बट मैं कहा नहीं यार, इतना तो गंदा नहीं किया हूँ, और जब मैं चेक किया तो मैं बढ़िया नंबर्स के साथ बढ़िया पास था, एंड दैट्स इट। तो अभी उसी को मैं जाऊँगा, एंजॉय करूँगा, और उसी चीज़ को आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे क्या एंजॉय करता हूँ। तो अभी चलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ लंदन, और अभी हम फाइनली यहाँ पे उतरा, एंड यहाँ पे बहुत ही सुंदर दिख रहा है, जो भी है आई डोंट नो। मैं फ़र्स्ट टाइम अभी लंदन रात को आया हूँ, नॉर्मली मैं यहाँ से निकलता हूँ रात को। तो अभी मैं जाता हूँ, पहले रूम में चेक इन करता हूँ, एंड उसके बाद आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाऊँगा कैसा है क्या है। कहीं लगता है आग लग गई है, दैट्स व्हाई फायर ब्रिगेड जा रही है कहीं। एक चीज़ और बताना भूल गया कि ये जो प्रॉपर्टी मैं बुक किया हूँ, ये बहुत ही हैवी प्रॉपर्टी है, 400+ रूम्स हैं, सो मतलब बड़ी प्रॉपर्टी है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि लिटरली कैसी है और क्या है। लेट्स गो। Let's go. So this is the cozy room, starting with this mirror, and then we got this washroom where we got shower head. Then this is the bathtub. This side we can change actually, and then this is the mirror where I can see myself. This is a wash basin. This is WC, and this side, if we go starting from here, we can put our luggage. So I have already checked in this room. So this is my luggage, and this is the view. This side, I think it's not very nice view, but good. It's a city view, so it's kind of okay. This is the TV. It's not smart TV, still it's good one. So we got TV, couch this side, and then this is the king size bed. What they have written, holiday, welcome to Holiday Inn. And then this side we got some tissues. This is the painting. This is again luggage rack. This is my study table. Here I can see myself again. Dryer. These are some cupboards so that I can put my stuff. And then these are the door kind of thing. And this is a fire evacuation. And this side everything is there. So yeah, so this is my room. I hope कि
मेरे को इस रूम में मज़ा आए। आई हैव चेक्ड अदर कपल ऑफ रूम्स एंड आई डेंट फाइंड क्वाइट बिगर देन दिस, बिकॉज जिसको मैं बोला था ऑलरेडी मैं रिक्वेस्ट कर दिया था कि मैं आ रहा हूँ तो मेरे को अच्छा रूम चाहिए, और हॉलीडे इन के सारे स्टैंडर्ड्स आई नो। सो वो लोग मेरे को फाइनली ये सबसे बड़ा वाला रूम ऑलरेडी बुक करके डू नॉट मूव में लगा दिए थे, बट मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि आई नीड बेटर देन दिस, बट उनके पास कुछ भी इससे बेटर नहीं था। सो दे हैव गिवन मी दिस एंड फिर मैं ऊपर गया, वहाँ देखा सच में उनके पास बहुत छोटे छोटे रूम हैं। अभी मैं इसको अनपैक करता हूँ, ये सब जैकेट वगैरह उतारता हूँ, फिर मेरे को अभी डिनर करने भी जाना है। सो मैं अभी उसके लिए जाऊँगा कहाँ पे, आई थिंक टर्मरिक रेस्टोरेंट है जो कि इंडियन रेस्टोरेंट है, इट्स फ्रॉम मैरियट ग्रुप। सो उसमें जाऊँगा, वो आसपास ही है मेरे। अभी चलते हैं, अभी मैं थोड़ा फेस वॉश वगैरह करता हूँ एंड दैट्स इट, लेट्स गो। अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया बिकॉज मैं टर्मरिक को कॉल किया एंड दे टोल्ड कि इट्स क्लोज्ड ऑलरेडी। सो मैं अभी जा रहा हूँ डिशुम, इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन यूके इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स। ये हर जगह है, इवन ब्राइटन जाओ, रीडिंग जाओ, लंदन जाओ, कहीं भी जाओ ये हर जगह रहता है। सो अभी रिसेंटली हमारे ऑक्सफोर्ड में भी खुला है, बट मैं वहाँ पे जा नहीं पाया। सो मैं सोचा लंदन में हूँ, वाई नॉट लंदन, और ये बहुत ही नियर बाई में है, तो आई एम गोइंग देयर। चलते हैं और देखते हैं क्या मिलता है खाने को, लेट्स गो। ये लोग मेरे को स्टील के ग्लास में दिए हैं पानी, प्रॉपर जग वग इनके पास रहता है। तो अभी ये देख के मेरे को घर की याद आ गई कि भाई मैं आ गया हूँ ढाबा में खाने प्रॉपर ग्लास के साथ। आई हैव ऑर्डर्ड गार्लिक नान एंड मटर पनीर, चॉप्ड चिलीज़ एंड चटनी एंड दैट्स इट। तो लड़की लेके आई थी, वो बोलती है योर मटर पनीर, योर नान, चॉप्ड चिलीज़ एंड चटनी। तो मेरे को अच्छा लगा। बाकी यही है, यहाँ पे ये स्टील की ग्लास, ये सेरेमिक का प्लेट and this is something candle light, so yeah that's good। and बाकी इसका एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में बताता हूँ खाने के बाद। लेट्स गो। इसमें मुद्रा है, राइट फ्रॉम द चेक इन मेरे को सबसे पहले वो लोग वेलकम किए एंड देन पूछे कि कितने लोग के लिए सीट चाहिए। यहाँ पे सब जगह ऐसा होता है। एंड देन प्रॉपर वो लोग मेरे को अपना जाके सीट दिए, एस्कॉर्ट किए वहाँ तक मेरे को, फिर उसके बाद जाके सीट मेरे लिए पुल किए। मैं पाव भाजी ऑर्डर किया, पाव भाजी मैं बहुत दिन से खाया नहीं था, तो आई थॉट वाई नॉट। तो पहले पाव भाजी ऑर्डर किया। पाव भाजी खा के मैं पहले सोचा था कि मैं पाव भाजी खाऊँगा, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं कुछ और ऑर्डर करूँगा, अदरवाइज़ नहीं ऑर्डर करूँगा। बट मेरे को पाव भाजी बहुत अच्छा लगा, इसके कारण फिर मैं खाना ऑर्डर किया। मेरा स्टार्टर पाव भाजी हो चुका था, तो फिर मैं सोचा कि मेन कोर्स में ऑर्डर करता हूँ पनीर, जो कि मेरा एवरग्रीन फेवरेट है। सो मैं वो ऑर्डर किया, मटर पनीर एंड देन गार्लिक ब्रेड्स एंड देन लेटर ऑन मैं राइस भी ऑर्डर किया था, उसके साथ खाया। क्या टेस्ट था भाई, कहते हैं ना लजीज, लबाबदार सब कुछ। एंड आई फेल्ट सो गुड, क्योंकि वो लोग आके भी मेरे से बार बार पूछे कि आपको कुछ चाहिए और कैसा आपका एक्सपीरियंस है। 2-3 बार आए लोग पूछे, तो मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा क्राउडेड था क्योंकि यहाँ पे इंडियन फूड की डिमांड बहुत होती है, ब्रिटिश लोगों को बहुत पसंद होता है, और रीजनेबल प्राइस था केंसिंगटन के हिसाब से। पर नॉर्मली ऑक्सफोर्ड से महंगा है ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज सर्विस आपको नहीं मिल पाती है बिकॉज बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, तो इसके कारण। बाकी फाइन डाइन तो डेफिनेटली नहीं था। एंड इंडियन का पूरा एम्बियंस बना के रखे थे, सर्विस अच्छी थी, एम्बियंस अच्छा था, एंड देन क्वालिटी ऑफ फूड वाज वेरी नाइस, क्योंकि राइस के इनके जो बासमती मेरे को दिखाए और खिलाए, मज़ा आ गया। सो बस अभी मैं जा रहा हूँ होटल, चलते हैं। आज का ब्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल।